हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को बहुत पसंद कर रहे होंगे। आज रेवन स्टडी चैनल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया है, जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हो। इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया है और आपको बहुत अच्छे प्रश्न दिखाए जाएंगे, लगवाए भी जाएंगे, समझाए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दोगे, कोई भी हो फिर वो, सभी में सभी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न। लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति बार से क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करो आप, मान लो कि मूलधन को पी मान सकते और मिश्र धन को ए मान सकते, क्योंकि भाई 8 गुनी हो जाती है मतलब मिश्र धन बन रहा है। कोई मूलधन होगा उसका मिश्र धन बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मूलधन आपका 100 रुपये है, ठीक है, मान लिया ना, तो 8 गुनी हो जाएगी धनराशि 3 वर्षों के बाद। तो कितनी हो जाएगी 8 गुनी 100 का कितना हो जाएगा, 8 गुना 800 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात बना लो। अनुपात बनाएंगे तो ये 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। 1:8 बना बना। अब देखो कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात। दोस्तों यहाँ पे आपको या तो 2 वर्ष मिलेंगे या 3 वर्ष मिलेंगे या 4 वर्ष मिलेंगे, जो भी मिले ना आप उसका वही निकाल लो। अगर 3 वर्ष मिले तो इनका क्या निकाल लो, घनमूल। अगर 2 वर्ष मिलते तो क्या निकालते, वर्गमूल निकालो। घनमूल निकालेंगे तो एक किसका घन होता, एक का। 8 किसका घन होता, 2 का। तो भाई यहाँ पे मूलधन तो है 1, मिश्र धन है 2। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई, एक एक की हुई कि नहीं। ठीक है, अब जो 1 रुपये है आपको, मान लो 1 रुपये मूलधन था और 2 रुपये हो गया। ठीक है, अब 1 रुपये आपको मिल रहा है और यह बढ़ोतरी किस पे होगी, मूलधन पे। तो बटे 1 प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का गुणा कितना आएगा, कितना आएगा, 1 से 1 तो कट गया ना, 100%। बस बताओ, उत्तर आराम से पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बस कुछ नहीं करना है, अनुपात बनाओ, उत्तर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल होगा, 3 साल होगा, 2 या 3 साल ही रहता है ज़्यादातर। 2 साल रहेगा या 3 साल। अगर 2 साल है तो वर्गमूल निकाल लो, 3 साल है तो घनमूल निकाल लो, और कुछ नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है और आप आगे अगर नहीं आता है तो सीख लो, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल मैंने बहुत सुना है कि भाई हमको नहीं आता, एक ऐसा सवाल है, क्या करेंगे हम। तो आज सीख जाएंगे आप लोग। देखो क्या कहता है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास डी से प्रदर्शित करते हैं। 56 सेंटीमीटर दिया, मतलब 56 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी, मतलब जो डिस्टेंस है ना, दूरी दूरी कितनी दी है, 2.2 किलोमीटर। ठीक है, तय करने में कितनी बार घूमेगा। इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि आपको यही करना है, कुछ भी गलत नहीं होगा। सोचो ही नहीं ना, कुछ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़, दूरी बराबर होता है चक्कर गुणा परिधि, चक्कर गुणा परिधि। बस समझ लो, लग गया सवाल। दूरी कितनी दी है, 2.2 किलोमीटर दी ना, बराबर चक्कर को एन से प्रदर्शित कर लो, क्योंकि चक्कर ही तो निकालने हैं, कितनी बार घूमेगा पूछा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि। भाई पहिया गोल होता ना तो वृत्त के बराबर होगा। वृत्त की आकृति का है तो वृत्त का जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 गुणा पाई गुणा आर। आर क्या है, त्रिज्या। अब भाई व्यास दिया 56, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो व्यास त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती, व्यास आधा हो जाता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे तो आर आएगा 56/2 या 28 सेंटीमीटर। आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। अभी क्या है कि सबसे छोटी इकाई में परिवर्तित कर लो सबको। सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई है, 1 किलोमीटर बड़ी है ना, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो। अब किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000। तो पहले तो 1000 का गुणा कर लो, तो ये तो बन गए मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 100 का और गुणा कर लो। भाई किलोमीटर से पहले मीटर में बदला, फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदला, कोई दिक्कत नहीं। बराबर n गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपने निकाल ही लिया है, कितना है, 28 है कि नहीं। देखो अब क्या करना है, इसका ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएंगे। ठीक है, देखो 22 से तो ये 22 चले गए। ठीक है, इस 10 से इसका 0 खत्म हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और कुछ हो रहा है क्या,
और आपका क्या ये 7 से देखो ये 4 बार कट गए कि नहीं, बिल्कुल कट गए। देखो 4 से एक कट गए कितनी बार, 250 बार। 2 से कट जाएंगे 125 बार। देखो 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 यहाँ पे ओनली n बचा, और कुछ बचा क्या, तो n बराबर 125 का गुणा कर दो 10 में, कर दो कितना आएगा 1250। 1250 चक्कर घूम जाएगा, कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बस इतनी सी तो बात थी, बिल्कुल यही करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगामी जो सवाल हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अगला सवाल क्या है, रुपये 3 में बोलता है कि रुपये 3 में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, खरीद रहा है तो हम इसका क्या बनाएंगे, क्रय मूल्य। खरीद रहा ना, तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसलिए हमने सीपी लिख लिया। ठीक है, तो रुपये ऊपर, रुपये कितने हैं 3 बटे दर नीचे कितने संतरे 7, तो रुपये 3 के 7 संतरे। रुपये हमेशा ऊपर होते हैं, ये रुपये हैं, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये मिस्टेक से लाइन आ गई है, इसको हम साफ़ कर देते हैं आराम से, बहुत जल्दी हो जाएगी साफ़। हो गई साफ़। अब क्या है, ये रुपये ऊपर है, मैं आपको बता रहा था ये रुपये ऊपर हैं, और ये क्या है दर, हमेशा होता है रुपये ऊपर दर नीचे। ये तो बन गया आपका क्रय मूल्य। अब क्या है, 33% का लाभ हो रहा ना, तो प्रतिशत लाभ दिया, प्रतिशत लाभ कितना दिया 33%। क्या पूछ रहा है, बेचे जाएं दर, क्या पूछा, एसपी पूछा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको हमेशा आता होगा कि सीपी गुणा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, पढ़ा कि नहीं, वो बटे 100, बस यही तो लगाना है। सीपी कितना है 3/7 गुणा 100 में प्रतिशत लाभ जोड़ दो, कितना हो गया 133, हो गया कि नहीं, बटे 100। बिल्कुल सरल। 7 से कट जाएंगे 19 बार, कितना आ गया 19 30 57 बटे 100। क्या पूछा था, क्या पूछा कि प्रति 100 संतरी, मतलब 100 संतरी कितने रुपए की, तो भाई मैंने क्या बोला, दर नीचे और रुपए ऊपर। ठीक है, तो 100 संतरी कितने रुपए की, 57 रुपए की। तो 57 कहाँ लिखा है, ये लिखा, बी ऑप्शन आपके सही हो गया। हो गया भी ऑप्शन सही, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। वह 180 मीटर लंबे पुल लिखा था यहाँ पे, पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, एक चीज़ बताओ, जो रेलगाड़ी होती है अगर वो किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसमें खुद की लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को हम जोड़ देते हैं, कुल दूरी के बराबर हो जाता है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकाले आएगी यहाँ से। दूरी क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 270, है ना, 270 मीटर। ठीक है, किसको पार कर रही है, पुल को, उसकी लंबाई कितनी है 180, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 270 और 180 ऐड होंगे तो कितना आएगा 450 मीटर। ठीक, दूरी हो गई। चाल दी है आपको, चाल कितनी दी है, देखो दी है 30 मीटर प्रति सेकेंड दी है ना। क्या चाहिए, समय पूछा, समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल, यही तो होता, दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी है, दूरी है 450, है कि नहीं। चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, काट लो इनको, 3 से कट जाएंगे 15 बार, भाई 15 सेकंड उत्तर आ गया। सेकंड में इसलिए क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, दूरी मीटर में थी, तो समय हमेशा सेकंड में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन सही हो गया ना, ए ऑप्शन सही हो गया। समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए है। क्या लिखा है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। मान लो 48 को किसी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं और वो संख्या नंबर क्या है, एक्स है, एक्स से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्त गुणनफल ही तो है, 173 तथा 240 की गुणनफल के बराबर है। सो 173 और 240 का जितना गुणनफल आता है ना, वह इस गुणनफल के बराबर है। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, क्योंकि दोनों गुणनफल आपस में बराबर है। 48 से देखो ये 5 बार कट जाएंगे कि नहीं, तो x बराबर 5 का गुणा कर दो, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36 और 5 कम 5 और 3 8, x बराबर कितना आ गया 865। तो वही पूछ रहा था किस संख्या से गुणा करें, तो 865 से गुणा कर दो। तो 865 कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बिल्कुल, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला सवाल आप लगाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा और अगला सवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। छठवां सवाल ये रहा,
रहा ना आपके सामने। बिल्कुल, क्या बोलता है, यदि a का 2/3, ठीक है, a का 2/3 तो a गुणा 2/3, यही लिखा ना, बोला भी यही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, b का 75%, 75%, तो 75 तो ठीक है, प्रतिशत लगा इसलिए बटे में 100, ठीक है ना, ठीक है भाई। c का 0.6, तो c का 0.6, अब दशमलव हटा के यहाँ बटे में कर लो। कोई दिक्कत है क्या, है क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब कितना आसान हो जाएगा, a गुणा 2/3, ठीक है, बराबर ये कट जाएंगे, 25×3 = 75 और 25×100 100, तो b के गुणा में कितने आ गए, 3/4, 4, ठीक है, बराबर। देखो 2×3 6 और 2×5 10, तो c का कितना आ गया, c गुणा 3/5। अब क्या चाहिए आपको, a अनुपाते b अनुपाते c, ठीक है। तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या कहते हैं, होता क्या है, जब भी आपको एक a के साथ गुणांक मिले, फिर b के साथ गुणांक मिले और c के साथ गुणांक मिले, और पूछा हो a अनुपाते b अनुपाते c, तो हमेशा जो गुणांक है ना उसको पलट दो और अनुपात बना दो। तो इसको 2/3 को पलटेंगे तो कितना, 3/2 अनुपाते, 3/4 को पलटेंगे तो कितना, 4/3 अनुपाते, 3/5 को पलटेंगे तो कितना, 5/3। अब क्या करते हैं, अब इसका सही अनुपात बनाने के लिए ये भिन्न हो गई, तो भिन्न की जो हर है उसका लो लासा, 2 का 3 का और 3 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 6। प्रत्येक पद में 6 से कर दो गुणा, कर दो गुणा, 6 से कर दिया ना, ये अनुपात लगा यहाँ पे, ठीक है, गलत निकल लेना। 2 से तो ये 6 कट गए 3 बार, कट गए ना, और 3 से 6 कट गए 2 बार, और 3 से 6 कट गए 2 बार। अब भाई 3 गुणा 3 कितना आया, 9 अनुपाते, 4 गुणा 2 कितना आया, 8 अनुपाते, 5 गुणा 2, इस 2 का इस 5 से हो लगा ना, 5 दूनी 10, तो a अनुपाते b अनुपाते c कितना आ गया, कितना आ गया भैया, 9 अनुपाते 8 अनुपाते 10। यही तो उत्तर है, कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बताओ कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने, अगला सवाल क्या कहता है, क्या लिखा है, 2020, यही लिखा ना कि कुल कितने भाजक हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा, ठीक है। तो 2020 के पहले आप कर लो गुणनखंड, कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई, 2 का जाएगा पहले तो, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2, तो 2×5 10, अब एक में देंगे भाग तो भाग नहीं आता, भाग नष्ट बिंदी, फिर 2×5 10 चला जाएगा ना, फिर 5 से दे दो, कितनी बार, 101 बार, फिर अब तो 101 से ही जाएगा, तो 101 एकम 101, क्या प्राप्त होगा आपको, 2 मिला 2 बार मिला ना, इसके गुणनखंड लिख लेंगे, 5 मिला 1 बार मिला ना, और फिर 101 मिला 1 बार, यही तो है, मिला कि नहीं, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है आपके, ये अभाज्य संख्याएं तो हैं, 2 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, 101 कितनी बार, 1 बार, इसका क्या करो, जो घात है ना उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दो भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ना है, ठीक, गुणा कर दो, इसकी घात में फिर से 1 जोड़ दो, 1 धन 1 और गुणा कर दो, इसकी घात में 1 जोड़ दो, तो 1 धन 1 और गुणा कर दो, करो, 2 1 3 गुणा 1 1 2 गुणा 1 1 2, कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। हमेशा यही करना है, किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, कुल भाजक चाहिए, तो क्या करो, उनके गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो, जो जितनी बार आया उसकी उतनी घात चढ़ा दो। अब घात में 1 1 जोड़ के प्रत्येक घात से कर दो गुणा, जितने आ जाए ना उतना उत्तर, यही तो मैंने किया भाई, 12 आया तो 12 क्या हो गया, कुल भाजक हो गए। 2020 के कुल भाजक कितने होंगे, 12। बताओ, इतना सरल है, आगे से सवाल मिले तो इसको बिल्कुल हल कर लेना, आप कभी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या बोलता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 8वां सवाल आपके सामने, 2 साइकिल सवार लिखा है भाई साहब, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, ठीक है। यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है, दूरी पूछी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ समझ लो, क्या होता है कि जो चाल तो दी है ना भाई, पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई लिख लेंगे हम, एक साइकिल सवार है, ए फर्स्ट है और ये दूसरा है, मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो समय है, समय, टाइम है, टाइम है ना, टाइम। अब एक चीज़ बताओ कि चाल समय दूरी में जो चाल होती है वो समय का उल्टा होता है। अगर चाल में अनुपात दिया है a अनुपाते b, तो समय में अनुपात हो जाएगा b अनुपाते a, ठीक है। तो समय में अनुपात 10, इसका अनुपात बना लो पहले, तो
पहले अनुपात बना लो। क्या होगा, ये तो 10 लिखे थे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो 5:6। ये किस में अनुपात बन गया, टाइम में बन गया ना। अब आपको चाल में अनुपात चाहिए, किस में, टाइम में निकालो। ये चाल में ही तो दिया, सॉरी चाल में ही तो दिया, चाल में दिया भाई साहब, चाल में, ये स्पीड में दिया, स्पीड में दिया अनुपात, सॉरी। अब टाइम में निकालो। तो अगर चाल में अनुपात दिया है 5:6, तो टाइम में अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताओ, 6:5 दिया। अब वो कह रहा कि यदि उस स्थान पर एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेता है पहुंचने के लिए, तो भाई देख लो कितना, 1 बराबर कितना है, 10 मिनट, क्योंकि 6 और 5 में कितना अधिक है, एक रेशियो अधिक है, तो 1 बराबर 10 मिनट। ठीक है, तो अब ये टाइम निकाल लो पहले का, पहले को कितना मिनट लग रहा भाई, 1 बराबर 10 मिनट, तो 6 बराबर इसका तो 60 मिनट आ गया, और 1 बराबर 10 मिनट, तो इसका कितना आया, 50 मिनट आया कि नहीं। अब पहले वाले की जो चाल है वो कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाले की S1 मान लें, पहले वाले की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखो दिया है ना, पहले वाले की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रखी, ठीक है। और पहले वाले को समय कितना लग रहा, 60 मिनट, टाइम कितना लग रहा, 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा, बराबर ही होती है, 1 घंटा। भाई टाइम है 1 घंटा, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी ही तो चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो 10 गुणा 1, क्योंकि 10 है स्पीड, टाइम है 1, तो 10 एकम 10 किलोमीटर क्या हो गई दूरी। बताओ, इतना सरल था, बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल यही तो करना था, उत्तर हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये आपके 8 सवाल लग गए, ये 9वां सवाल है, बिल्कुल नोट कर लेना, इसको आपको लगा के आना है। कल मैं इसकी प्रॉब्लम ले लूँगा, और जिसको आ जाएगा उसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इसका उत्तर कितना आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, 7, 11, 200, 700। पढ़ के बता देता हूँ, किसी पहिए की त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट में आपको उत्तर लिखना है, बताना है किसका उत्तर कितना आएगा। मैं पूरे कमेंट बहुत अच्छी से ध्यान से पढ़ूंगा, एनालिसिस करूंगा, और आपको बताऊंगा किसका सही और किसका गलत है। कल फिर मैं इसको बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगी, अब तो रोज़ ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। ठीक है।